दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स वाले मामले में जेल जाते हैं, समीर वानखेड़े उन्हें गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि आर्यन खान का करियर तो तबाह हो जाएगा, लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर पिछले 5 सालों में बॉलीवुड में जो कुछ भी लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक हो रहा है, इन सभी चीजों को मिलाकर आर्यन खान ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पूरी की पूरी 7 एपिसोड वाली वेब सीरीज बना दी है। और आप कहेंगे कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने वो सारी चीजें दिखा दी जो हम पिछले 5 साल से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितना दिमाग लगाया होगा, क्योंकि इसके क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर सब कुछ आर्यन खान ही है। बहुत सारे कैमियोज हैं इसमें। सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, रणवीर कपूर हो गए, रणवीर सिंह हो गए, दिशा पाटनी हो गए। ऐसे मिला के 30-35 तो कैमियोज हैं। कुछ कुछ जगह पर आपको एक आदत हो जाती है फिर कि हाँ यार, ये चल रहा है, चलने दो। शुरुआत, पहला एपिसोड जब आप देखेंगे तो उसमें क्या दिखाते हैं कि एक स्टंटमैन है जिसको कूदना था कहीं से दूसरी दीवार पे। वो गिरता है, उसके पैर की हड्डियां टूट जाती है, लेकिन वहां पर सेट पर बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई पड़ती। सीरियसनेस इस बात की थी कि यार आगे की शूटिंग कैसे होगी, प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई कैसे होगी। उस बेचारे की टांग टूट गई, उससे किसी को कोई इमोशन नहीं है। यहां पर यह दिखाता है कि बॉलीवुड जो है कितना बेरहम है, कितना बेदर्द है, कि उनको अपने पैसे के बड़ी है प्रोड्यूसर की। एक एक्टर की टांग टूट जाए, उसकी मौत हो जाए, उसको शॉक लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शूटिंग पूरी होनी चाहिए। इसमें एक किरदार ऐसा है जो पिछले 15 सालों से एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है, जो प्रोड्यूसर है सोडा वाला, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के वो किसी और की फिल्म नहीं कर सकता है, और उसको वो प्रोड्यूसर भी कोई फिल्म नहीं देता है। तो बेचारा झेल रहा है उन सब चीजों को। फिर उसके बाद जो मुख्य किरदार हैं लक्ष्य, वो जिस तरह से उसमें उन्होंने एक्टिंग की है, मेन कैरेक्टर है इस फिल्म के। जब ये सीरीज आने वाली थी तब उसमें ये कहा गया था कि ये शाहरुख खान की कहानी होगी कि कैसे दिल्ली का एक लड़का मुंबई आता है, स्ट्रगल करता है और बॉलीवुड में अपना नाम कमा लेता है। बस उसी कहानी को भुनाया है बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। इसमें ड्रग्स के बारे में बात है, समीर वानखेड़े को भी दिखाया गया है, एनसीबी की जगह एनसीजी है, और समीर वानखेड़े का जो किरदार किया है व्यक्ति, बड़ा मतलब आप कह सकते हैं मजाक बनाकर रख दिया है उनका। तो वो भी दिखाया गया कि किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टियां चलती हैं, सक्सेस पार्टी होती, वहां पर ड्रग्स वगैरह होते हैं, किस तरह से समीर वानखेड़े का जो किरदार कर रहा है वो गिरफ्तार करके लेके जाता है। फिर इसमें नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म और आउटसाइडर को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। फिर इसमें जो एक बाप है अजय तलवार यानी बॉबी देओल, किस तरह से अपनी बेटी का डेब्यू जो है बड़े फिल्म में करवाना चाहता है, जहां पर करण जौहर है, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन वाली है। और एक सीन ऐसा भी आता है जहां पर करण जौहर मुख्य किरदार को यह कहते हैं कि बॉलीवुड माफिया से कभी पंगा मत लेना। ये दिखाता है कि बॉलीवुड में माफियागिरी चलती है, नेपोटिज्म चलता है, ड्रग्स चलता है, आउटसाइडर इनसाइडर सब कुछ चलता है, किसको कितना मौका मिलता है, कौन सिल्वर स्पून लेकर इंडस्ट्री में आया है, वो सारी चीजें दिखाई गई है। और इसमें आप राघव जुयाल जो हैं, इन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। जब भी स्क्रीन पर आते हैं अपने दम पर वो दिखाते हैं कि हाँ वो स्क्रीन पर हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो करते हैं। जब इमरान हाशमी के साथ उनका सीन आता है, किस तरह से वो जब गाना गाते हैं तो वो अपना ध्यान खींचते हैं, एक फन वाला सीन है, वहां पर माहौल क्रिएट होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम वहां पर देखने को मिल जाएगी, जो ऐसा लगेगा कि यार बंदे ने दिमाग लगाया आर्यन खान ने। इसकी जितनी भी बुराई हो रही थी, ये कह रहे थे करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ ये है कि क्लाइमेक्स वाले पार्ट में आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि ये क्या ही दिखा रहे हैं यार, मतलब ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बॉबी देओल इसमें एक विलेन है, लेकिन विलेन होते हुए भी वो एक सॉफ्ट है, वो टिपिकल विलेन नहीं है। बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए किस तरह से वो चाहते हैं कि उस साइडर से वो दूर रहे। तो ये सारी कहानी मिला जुला कर वहां पर है। बहुत सारे इमोशनल सीन है, लेकिन इमोशनल सीन्स इतनी देर भी नहीं रहते कि आप उसी में बंधे रह जाओ या सोचते रहो, तुरंत ही निकल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। आप इसको 3.5 की रेटिंग दे सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि आर्यन खान में वो काबिलियत है कि जिस बंदे ने इस पूरी वेब सीरीज को क्रिएट किया, लिखा, उसको डायरेक्ट किया, यानी बाप की छवि है, वो टैलेंट है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तू तारीफ कर रहा है, मैं भाई वेब सीरीज की तारीफ कर रहा हूं जो आई है उनकी, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड।
और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से किया। और बॉलीवुड में पिछले 5 सालों में जो चीजें चल रही थी ना, जो भी कंट्रोवर्सीज, उस सारी कंट्रोवर्सीज को एक आप कह सकते हैं मजाकिया अंदाज में, आप कह सकते हैं कि खिल्ली उड़ाना, उस सारी चीजें उन्होंने दिखा दी कि बॉलीवुड में एक्चुअल चलता क्या है, वहां की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कितनी काली सच्चाई है, कितने दर्द हैं, कितना मतलबीपन है, वो सारी चीजें वहां पर दिखाई गई है। आप सीरीज देखेंगे तो आप बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है।